हेलो एवरीवन, आजकल एक कोर्ट केस की बहुत चर्चा है जिसकी वजह से एसटीईटी की बहाली या 7वें फेज की सेकेंडरी बहाली पर रोक लगा हुआ है। और इसी केस के बारे में आपको इस वीडियो में अपडेट करने जा रहा हूं। और ये इस केस में अगर पिटिशनर जीत जाते हैं तो इसका क्या असर होगा, इसके बारे में बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए एक ओरल ऑर्डर दिख रहा है जो पुराना है। इसको मैंने पहले भी एक बार वीडियो में शामिल किया था। और यहाँ पर केस की डिटेल्स देखिए, 8398 CWJC है, 2022 में ही ये केस हुआ था। और इसमें ओरल ऑर्डर जो पास हो वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। ओरल ऑर्डर में लिखा हुआ है, काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स शैल प्लेस बिफोर दिस कोर्ट द एक्सपर्ट्स कमिटी रिपोर्ट विच कंसिडर्ड द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द पिटिशनर। एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करना है जो कि पिटिशनर ने जिस पर ऑब्जेक्शन, जिन सवालों के जवाबों पर ऑब्जेक्शन रेज किया है उसके बारे में, बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द सेकेंड आंसर की। मतलब अगली कोई आंसर की शायद रिलीज होने वाली है और उसकी रिलीज होने से पहले कोर्ट में ये जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है इसको दाखिल करेगा रिस्पोंडेंट की साइड से, मतलब बिहार बोर्ड की साइड से इसको जमा किया जाएगा। टिल देन अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी टीचर शैल नॉट बी मेड। और तब तक, जब तक ये काम हो नहीं जाता है तब तक बहाली नहीं हो पाएगी। और अगर आप देखें वेबसाइट में जाकर के हाई कोर्ट की, तो इसकी अगली सुनवाई की तारीख है 11 अगस्त। मतलब 11 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होनी है। अब मामला क्या है इसको मैं जल्दी से एक बार बता देता हूं कि बिहार बोर्ड ने जिस आंसर को सही मान करके कॉपी को जांचा वो असल में गड़बड़ था। और वही सारा मामला है। अगर मान लीजिए इस केस के मामले में जो पिटिशनर है वो जीत जाते हैं तो मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर आप इसका देखें, मैं आपको दिखाता हूं अभी फिजिक्स का। ये फिजिक्स का केस है। ये देखिए, फिजिक्स में 2384 सीट पर सिर्फ 814 लोग क्वालिफाई हुए हैं। मतलब जिसने भी केस किया है वो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड वाला यहाँ पर मामला है कि नॉट क्वालिफाइड है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। पर अगर ऐसा हुआ तो इसका असर क्या होगा आप समझ सकते हैं। सिर्फ रिजल्ट ना, सिर्फ फिजिक्स का रिवाइज नहीं होगा। ये मामला अकेले फिजिक्स का है ही नहीं। बिहार बोर्ड ने एसटीईटी एग्जामिनेशन को बहुत लापरवाही से किया। इस एग्जामिनेशन में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस एग्जामिनेशन में जिस तरह के सवाल पूछे गए वो भी बहुत अजीब थे। एक ही वेबसाइट से कॉपी करके के सारे सवाल डाल दिया। अब मान लीजिए कोई भी एग्जामिनेशन एक असेसमेंट सिस्टम होता है और जब तक उसका असेसमेंट सिस्टम ठीक से काम नहीं करे, मान लीजिए कि अगर किसी कैंडिडेट ने वो वेबसाइट का एमसीक्यू नहीं देखे तो उसके तो मार्क्स कम आ जाएंगे। और किसी कैंडिडेट ने कोई पढ़ाई नहीं की, बस उस वेबसाइट का एमसीक्यू जाकर के देख लिया तो उसका अच्छा स्कोर आ गया। तो क्या इस तरह का असेसमेंट सिस्टम कैंडिडेट को ठीक से जांच रहा है या नहीं जांच रहा है, ये आप खुद समझ लीजिए। मतलब इन लोगों ने लापरवाही, जितना करप्शन करना था, कैंडिडेट का डेटा लीक करना था, जो जो करना था सब कुछ किया। और ये जो कैंडिडेट की, जो पिटिशनर की जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है कि जिन सवालों का जो जवाब होना चाहिए था वो जवाब नहीं है। और ये चीज़ तब खुला जब रिस्पॉन्स शीट जो है कैंडिडेट्स ने मंगाया। उसके पहले तो किसी को पता भी नहीं था। जब इन लोगों ने आंसर की जारी किया, उसके बाद सेकंड आंसर की, तो इन लोगों ने जारी नहीं किया। सिर्फ एक नौटंकी के लिए ऑब्जेक्शन रेज करवा लिया था कि बताओ भाई कौन कौन सा हमने गलत कर रखा है अपने आंसर की में। लेकिन फाइनल आंसर की तो इन लोगों ने जारी नहीं किया था। जब रिस्पॉन्स शीट आया कैंडिडेट्स के पास तब ये बात पता लगा कि इस पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ी है। इन लोगों ने कई सारा गलत का सही, सही का गलत बनाकर कॉपी को जांच रखा है। इसी तरह का एक और केस कंप्यूटर साइंस में भी हुआ था, लेकिन उस केस की बाद में सुनवाई नहीं हुई। मेरे ख्याल में आज से 15 दिन पहले मैंने उस केस का स्टेटस चेक किया था। आप भी चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। उस केस की बाद में सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई ना होने का क्या रीज़न है वो पिटिशनर बेहतर जानते होंगे, लेकिन उस मामले में कोई अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर फिजिक्स के ये पिटिशनर कोर्ट केस जीत जाते हैं, अब इससे आप खुद सोचिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम किसी एक सब्जेक्ट की है ही नहीं, ये अक्रॉस द सब्जेक्ट ये प्रॉब्लम है। ये कंप्यूटर साइंस में इस मामले को लेकर एक केस हो गया, फिजिक्स में इस मामले को लेकर एक केस हो गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप खुदाई करेंगे, रिस्पॉन्स शीट मंगाएंगे तो वहां पर भी आपको ऐसा ही मिलेगा मामला। तो कहने का मतलब है कि अगर सब जगह ऐसा होने लगा और फिर से पूरा रिवाइज होने लगा तो फिर हो सकता है कि ज़्यादा लोग अंदर आ जाएं, जो क्वालिफाइड की जो लिमिट है वो एक्सटेंड हो जाए और इस तरह से कंपटीशन बढ़ जाएगा, ओवरऑल कंपटीशन। क्योंकि क्या है, अभी 814 की लिस्ट है फिजिक्स के अंदर। डेफिनेटली अगर आंसर की रिवाइज होगी तो ये बढ़ेगा और ज़्यादा लोग अंदर आएंगे। जो लोग फेल कर गए हैं या नॉट क्वालिफाइड हो गए हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ओवरऑल जो पूरा मामला ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और कम से कम ये एसटीईटी बहाली जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाए और जितनी जल्दी बहाली शुरू हो जाए उतना अच्छा है।
नहीं तो पता नहीं और कितने इसके अंदर लूप होल्स हैं, कितनी गड़बड़ियां हैं। और जैसे जैसे लोग पहुंचते रहेंगे कोर्ट तरह तरह की गड़बड़ियों को उछालने के लिए, वैसे वैसे सरकार फंसती जाएगी। अब इस केस में ही आप देख लीजिए, ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया CWJC वाला 8398 वाला, इस केस में कैसे कोई एक्सपर्ट कमेटी जो है वो गलत को सही और सही को गलत बना सकता है। बिहार को बोर्ड बना दे, लेकिन जब बना सकता है, लेकिन जब कोई एक्सपर्ट की टीम बैठेगी, आप किसी प्रोफेसर को बैठाएंगे या किसी भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल को आप बैठाएंगे, किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बैठाएंगे, तो वो कभी गलत को सही, सही को गलत बना ही नहीं सकता। जो सही है वो सही है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार फंसी है अच्छी तरीके से कम इस केस में तो सरकार फंसी है। तो अभी देखते हैं इसका क्या निपटारा होता है। 11 अगस्त इसका जो है वो अगली तारीख है, और उस तारीख पर जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में चर्चा आमतौर पे होती रहती है, तो मैंने सोचा एक बार इसको चेक किया जाए क्या स्टेटस है। तो वेबसाइट में तो 11 अगस्त की अगली तारीख दिख रही है, और जो पहले का जो ओरल ऑर्डर था वही भी अभी भी वेबसाइट में दिख रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। उम्मीद बस यही कीजिए और दुआ कीजिए इसके लिए कि 7वें फेज़ की बहाली जल्दी हो और इस सेकेंडरी वाला मामला भी निपटारा हो जाए जल्दी से जल्दी। अदरवाइज़ किसी न किसी बहाने ये बहाली फंसती ही रहेगी और किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।